1 जून 2022 गुड़गांव के डीएलएफ साइबर पार्क में सुबह 11 बजे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एंटर होती है। गाड़ी एक खूबसूरत लड़की चला रही थी और पीछे 4 लोग बैठे थे। ड्राइवर के साथ वाली पैसेंजर सीट खाली थी। चारों लोग कौन थे? स्कॉर्पियो के काले शीशे होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। कार चलाने वाली लड़की ने व्हाइट कलर की फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी। देखने से किसी मल्टीनेशनल कंपनी की हाई फाई एग्जीक्यूटिव लग रही थी, लेकिन उसका स्कॉर्पियो चलाना थोड़ा अजीब एंट्री पर बैठे गार्ड को भी लगा। उसने पूछा किस ऑफिस में जाना है। उसने ऑफिस का नाम बताया, अपना नाम नेहा बताया और गार्ड ने स्कॉर्पियो को बेसमेंट में -3 फ्लोर पर जाने का इशारा कर दिया। नेहा ने स्कॉर्पियो ऐसी जगह लगाई मानो उसे गाड़ी जल्दी बाहर निकालने में आसानी हो। नेहा कार से बाहर निकलती है और उसी के साथ बाहर निकलते हैं 4 लोग और वो चारों बिजनेस सूट में थे। सबके हाथ में एक ब्रीफकेस था और किसी की भी हाइट 6 फीट से कम नहीं थी। हालांकि उन लोगों ने सूट पहन रखा था, लेकिन उनकी चाल ढाल से ऐसा लग रहा था जैसे वो सूट पहनने में असहज महसूस कर रहे थे। चलते वक्त उनमें से कोई कभी अपनी फॉर्मल पैंट को ठीक करता तो कोई कभी अपने कोट को पीछे से बार बार ठीक करता। ये लोग बेसमेंट -3 से लिफ्ट लेकर 11th फ्लोर के लिए चल पड़ते हैं। इस बिल्डिंग में 8 से लेकर 11 फ्लोर तक रियल टेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस हैं। 11 फ्लोर पर टॉप मैनेजमेंट के लोग और रियल टेक कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन वरुण भाटी बैठता था। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एक बड़ी प्लेयर मानी जाती है और वरुण भाटी को आमतौर पर टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाना आम था। चारों लोग 11th फ्लोर में घुसते हैं। घुसते ही इनकी आंख चुंधिया जाती है एक बेहतरीन आलीशान ऑफिस। ऐसा ऑफिस इन लोगों ने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। नेहा रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहती है कि उनका वरुण भाटी के साथ अपॉइंटमेंट है। वो एक प्रतिष्ठित मैगजीन का नाम बताती है। रिसेप्शनिस्ट उनको वेट करने को बोलती है। वरुण भाटी का कंफर्मेशन आने के बाद इन लोगों को वरुण भाटी के आलीशान केबिन, जो कि एक बेहतरीन स्टूडियो जैसा दिखता था, उसमें भेज दिया जाता है। नेहा सबसे पहले वरुण भाटी को ग्रीट करती है। हेलो मिस्टर वरुण, द रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून, हाउ आर यू सर? वरुण भाटी मुस्कुराकर कहता है आई एम गुड, हाउ आर यू नेहा? आई एम फाइन सर। नेहा भी मुस्कुराकर जवाब देती है। उसके बाद वो चारों लड़के अपने अपने बैग्स में से कैमरा, लाइट्स और इक्विपमेंट निकालने लगते हैं। वरुण भाटी के इंटरव्यू के लिए सारा सेटअप तैयार किया जाता है और इस बीच नेहा वरुण भाटी को इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल को लेकर डिस्कशन करती रहती है। वैसे भी ज़्यादातर बड़े लोगों के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी तय होते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। रिसेप्शनिस्ट पर खबर पहुंचा दी जाती है कि किसी को अंदर आने नहीं दिया जाए, ना ही कोई फ़ोन दिया जाए। लाइट्स, कैमरा, साउंड ऑन। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। चारों लड़के एक कैमरा, एक साउंड, एक लाइट्स को देख रहा होता है और एक लैपटॉप चला रहा होता है। 10 मिनट के बाद नेहा एक सवाल पूछती है। मिस्टर भाटी, HLF कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि आपकी कंपनी की एक बड़ी कॉम्पिटिटर मानी जाती है, और उसके मालिक मिस्टर योगेश पवार, जो अपनी कंपनी को गुड़गांव की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी मानते हैं, और जो अब गुड़गांव में आपको पता है 5 सरकारी बिल्डिंग का बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपके अलावा HLF उसकी एक बड़ी दावेदार है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल जैसे ही खत्म हुआ, चारों लड़कों ने अपने बैग के अंदर हाथ डाला और बिना बैग के अंदर देखे कुछ निकालने की कोशिश करने लगे। वरुण भाटी का पूरा ध्यान कैमरा और नेहा पर था। उसके अलावा चमकदार लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी, तो वरुण उन लड़कों को पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था। वरुण भाटी उस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, देखिए, हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन का हाई स्टैंडर्ड फॉलो करती है। हम योगेश पवार की तरह कोई मिलावटी काम नहीं करते। आपको याद ही होगा लास्ट टाइम जो उन्होंने ब्रिज का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया था, सबको पता है उस ब्रिज की हालत क्या है। मुझे लगता है ये 5 सरकारी बिल्डिंग गुड़गांव के विकास के लिए और सरकारी तंत्र को अच्छे से चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कंपनी इसको अच्छे से बेहतर ढंग से बना सकती है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें ही मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी कंपनी उस क्वालिटी से नहीं बना सकती जितना कि हम बना सकते हैं। जैसे ही वरुण भाटी ने ये शब्द बोले, चारों लड़के एकदम वरुण भाटी के सामने आकर खड़े हो गए और चारों ने साइलेंसर लगी पिस्टल से वरुण भाटी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कम से कम 25 गोलियां वरुण भाटी के शरीर में डाल दी। वरुण इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि गोलियां लगने से पहले वो कुछ भी नहीं बोल पाया। नेहा वरुण भाटी की लेफ्ट साइड में बैठी थी। 3-4 कैमराज से अलग अलग एंगल से ये इंटरव्यू शूट किया जा रहा था। 4 कैमराज में वरुण भाटी, रियल टेक कंपनी के चेयरमैन का ये इंटरव्यू कैद हो जाता है।
वरुण भाटी लहू लुहान धीरे धीरे कुर्सी से खिसकते खिसकते इम्पोर्टेड टाइल्स के ऊपर बिछे महंगे कारपेट पर ढेर हो जाता है और मौत की नींद सो जाता है। साउंड प्रूफ स्टूडियो केबिन और बंदूकों में साइलेंसर लगा होने की वजह से किसी को बाहर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। क्योंकि ये चेयरमैन का केबिन था, इसलिए इसमें बाहर से अंदर देखे जाने की कोई संभावना भी नहीं थी। ये लोग अपना कैमरा और सारा सामान जल्दी जल्दी अंदर रखते हैं, सामान पैक करते हैं और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है, हो गया इंटरव्यू? नेहा कहती है, नहीं, अभी 2-3 शॉट हमें बिल्डिंग के लेने हैं और उसके बाद वरुण सर को गाड़ी से उतरते हुए पार्किंग से अंदर आते हुए दिखाएंगे, तो उसी की शूट की तैयारी करने के लिए नीचे जा रहे हैं। वरुण सर अभी 15-20 मिनट में नीचे आएंगे। रिसेप्शनिस्ट को नेहा की बातों से किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं हुआ, जैसे वो सचमुच इंटरव्यू लेने ही आए थे। ये लोग लिफ्ट से -3 फ्लोर पर पहुंचते हैं और उधर वरुण भाटी लहूलुहान अपने ही ऑफिस में मौत की नींद सो चुका था। रियल एस्टेट का एक उभरता सितारा जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, इस उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद ये ही सक्सेस, ये ही कामयाबी उसकी मौत का कारण बनी। अब तक इन पांचों ने पूरे काम को बड़ी शांति से अंजाम दिया था, पर अब ये लोग हड़बड़ाने लगते हैं। इनमें से एक राजवीर था जो गुड़गांव के एक बड़े गैंगस्टर भूपिंदर गंगवार यानी बुप्पी भाई का खास था, और बाकी के 3 शूटर्स राजवीर ने मुंबई से अरेंज किए थे। ये प्रोफेशनल शूटर्स थे। राजवीर क्योंकि भुप्पी का खास था, इसलिए वो पूरे देश से शूटर्स, हथियार और भी बहुत सारे अरेंजमेंट करने में माहिर था। अरे कपड़े बदल लो रे सारे के सारे, और थोड़ी दाढ़ी मुच्छाने काट लो जल्दी से। नेहा सेक्टर 70 की तरफ गाड़ी घुमा ले, 15 मिनट बाद पूरे गुड़गांव में हंगामा होने वाला है। एक तो भाई पता ना ये सुमेर खत्री ने के चूल है, बंदे को खाली मारन से चैन न मिले, साढ़े का वीडियो बना। एक की बार सारी की सारी फोटो सीसीटीवी में आ गई भाई, पता ना कैसे बचेंगे भाई। सुमेर खत्री और वरुण भाटी की दुश्मनी बरसों पुरानी थी। गुड़गांव साइबर पार्क से निकले हुए इन्हें अब 20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। ये चारों अपनी फुल बड़ी हुई दाढ़ी मूछ अब स्कॉर्पियो में बैठे बैठे ही काटने लगे थे ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। अरे भाई देखिए, कोई न्यूज़ तो ना फ्लैश हुई? राजवीर ने पूछा। नहीं भाई, इन तीनों शूटर्स में से एक बोला। दाढ़ी मूछ काटने के बाद इन लोगों ने अपने कपड़े गाड़ी में बदल दिए और नेहा को भी कपड़े बदलने को कहा। नेहा भुप्पी भाई की मुंह बोली गर्लफ्रेंड थी और उसके सारे आड़े तिरछे काम किया करती थी। 28-29 साल की खूबसूरत लड़की जो किसी मॉडल से कम नहीं थी। राजवीर वैसे अपने बॉस यानी भुप्पी का खास था, लेकिन नेहा पर लाइन मारने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। इतनी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में भी वो अपने ठरकीपन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे लगा था कि नेहा कार में ही कपड़े बदलेगी और वो उसे चुपके से देखेगा, लेकिन नेहा तो किसी जेम्स बॉन्ड की गर्लफ्रेंड से कम नहीं थी। उसने उन फॉर्मल कपड़ों के अंदर ही दूसरे सलवार सूट जैसे कपड़े पहन रखे थे। स्कॉर्पियो सुनसान जगह पर लगाकर नेहा ने अपनी शर्ट पैंट उतार दी और सूट सलवार उसने उसके अंदर पहन रखा था। उसी में वो अब पैसेंजर सीट पर बैठ गई और राजवीर ने अब स्टीयरिंग संभाल लिया। उसको नेहा के कपड़े बदलते हुए देखने की चूल अब शांत हो चुकी थी और वो अब थोड़ा थोड़ा पैनिक हो रहा था। हालांकि उसने अपने पूरे करियर में कई मर्डर किए थे, जेल के अंदर बाहर उसका आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस बार वो थोड़ा घबरा गया था और उसने सुमेर खत्री से सुपारी क्यों ली इस बात पर पछता रहा था। भाई मुझे अभी भी समझ में ना आ रहा ये सुमेर खत्री ने इस वीडियो को देखकर कौन सा ऑर्गेज़म आने वाला है। ये वीडियो के चक्कर ना होता ना तो साले को कहीं भी ठोक देते। जितना बड़ा आदमी उतने अजीब शौक, बोला कि अलग अलग एंगल से उसकी मौत न शूट करो। पता ना भाई यो मर्डर का वीडियो कौन से ऑस्कर अवार्ड में भेजेगा। और इसकी बहन का सबसे पहले आज तक ने स्टोरी ब्रेक कर दी रे। अब एक के बाद एक सारे न्यूज़ चैनल पर ये खबर चलेगी। चलो रे पटौदी चल लो, रास्ते में कड़ी कचौड़ी खावांगे और फिर तुम तीनों मराठी मनुष्यों को दिखाता हूँ मुगम्बो का नया अड्डा। और मिस्टर इंडिया तो देखी होगी ना तुम तीनों ने? हाँ भाई, तीनों ने एक साथ डरे हुए एक सुर में जवाब दिया, आज तुम्हें दिखाते हैं मुगम्बो का अड्डा। इसके बाद राजवीर ने गाड़ी गोली की रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया।